प्रिय मित्रों, प्रेरणात्मक दिवस की शुभकामनाएं। प्रेरित और प्रोत्साहन की चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम एचआर दिव्येश संघाणी है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सब पहचान के बारे में है, एक चीज जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। आप देखते हैं, हम सभी का एक नाम है, लेकिन केवल यही नाम परिभाषित नहीं करता कि हम कौन हैं। यह हमारे कर्म हैं जो हमारी पहचान बनाते हैं, और उनके बिना हम एक ही नाम वाले हजारों लोगों में से एक हैं। इसलिए अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों के बारे में सोचना शुरू करना होगा। आप दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्या कर रहे हैं? आप दूसरों की मदद कैसे कर रहे हैं? आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी पहचान को आकार देने और दुनिया में बदलाव लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, यह सबसे अच्छा, सबसे अमीर या सबसे सफल होने के बारे में नहीं है। यह खुद का सबसे अच्छा संस्करण होने के बारे में है। तो अब और समय बर्बाद मत करो। आज ही शुरू करें, कार्रवाई करें और फर्क करें। आपके कर्म ही आपकी पहचान हैं, और सही कार्यों से आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित करता है और एक स्थायी विरासत छोड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहने के लिए आशा और प्रेरणा पाएं। इस तरह के प्रेरक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह अपने लक्ष्यों को कुचलने के लिए प्रेरित रहें। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का था जो दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देखता था। वह जानता था कि उसका नाम गोपाल भारत में एक सामान्य नाम था, और वह भीड़ में सिर्फ एक और गोपाल नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि अलग दिखने और बदलाव लाने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। एक दिन गोपाल के पिता उसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में ले गए। जब वे जंगल में थे, गोपाल ने चींटियों के एक समूह को भोजन का एक बड़ा टुकड़ा अपनी कॉलोनी में वापस ले जाने की कोशिश करते देखा। गोपाल ने देखा कि चींटियां भोजन को हिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, और उसे उनके लिए खेद हुआ। उसने चींटियों की मदद करने का फैसला किया और भोजन को उनकी कॉलोनी तक ले गया। चींटियां गोपाल की मदद के लिए आभारी थीं और उसकी बाह और उसके कंधे पर रेंगकर उसे धन्यवाद दिया। इस घटना का गोपाल के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने को अपने जीवन का मिशन बनाने का फैसला किया। जैसे जैसे गोपाल बड़ा हुआ, वह अपने गांव का एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। उन्होंने अभ्यास से वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया और उनके रहने की स्थिति में सुधार की दिशा में काम किया। उनके काम ने जल्द ही स्थानीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें ग्राम परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। एक दयालु और करुणामय नेता के रूप में गोपाल की ख्याति जल्द ही उनके गांव से बाहर फैल गई और आसपास के गांवों के लोग उनसे मदद मांगने लगे।
उन्होंने बिना किसी उम्मीद के लोगों की मदद की और अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। साल बीत गए और गोपाल बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था और वह अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता था। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक अस्पताल बनाने का फैसला किया, जो उन लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा जो इसे वहन नहीं कर सकते थे। गोपाल का अस्पताल जल्द ही क्षेत्र के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक बन गया और लोग दूर दूर से चिकित्सा सहायता लेने के लिए आने लगे। गोपाल ने दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अपने सपने को हासिल किया था और उसके कर्म उसकी पहचान बन गए थे। गोपाल की कहानी ऐसे कई उदाहरणों में से एक है कि कैसे किसी के कर्म उसकी पहचान को परिभाषित कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने कार्यों से बदलाव किया। इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए भारतीय इतिहास से कुछ उदाहरण लें। हम सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना है, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौरान एक ही नाम के कई लोग थे? हाँ थे, लेकिन केवल एक ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। उसने शक्तिशाली नंद साम्राज्य को हराया और अपने शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। उनके कार्यों और उपलब्धियों ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। ऐसे ही बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। उनका जन्म वाराणसी के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें झांसी की रानी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनके कार्यों ने उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनाया। आगे बढ़ते हुए हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की और एक वैज्ञानिक बने जिन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति और लाखों युवा भारतीयों के लिए एक आदर्श बना दिया। ये भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कर्मों से दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाला। वे अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से मशहूर हुए। उनके कर्मों ने उनकी पहचान को परिभाषित किया और दुनिया पर उनके द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी के सांसारिक कार्यों में फंसना आसान है, लेकिन हमें हमेशा एक कदम पीछे हटना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या हम केवल गतियों से गुजर रहे हैं या हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस पर पीछे मुड़कर देखने पर हमें गर्व होगा? हम सभी फर्क ला सकते हैं, चाहे हमारे कार्य कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हो। हम किसी स्थानीय धर्मार्थ संस्था में स्वेच्छा से काम कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद पड़ोसी की मदद कर सकते हैं या बस किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दया दिखा सकते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है। हम उदाहरण के द्वारा नेतृत्व कर सकते हैं और दूसरों को भी दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अंत में गोपाल की कहानी और भारतीय इतिहास के उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम कितना आम है
मायने यह रखता है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। हमें दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने, दूसरों की मदद करने और अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं और हमारे कर्मों में हमारे आसपास की दुनिया को प्रेरित करने और बदलने की शक्ति है। तो आइए हम अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाएं और अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़कर इस दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बटन चालू करें ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस न करें। दिव्येश संघाणी का आप सभी दोस्तों को राधे राधे।